आपने जाने अनजाने में मेरी बहुत मदद की और आप मुझे हमेशा याद रहेंगे। आपकी बाइक, आपकी साइकिल, आपका प्याज काटना, आपका हंसना, आपका शर्माना। पर आपको मुझे एक वादा करना है। आपने अब तक जो कुछ भी किया अपने लिए किया, अभी आपने पापा जी के लिए करना होगा। करतार सिंह जी बहुत अकेले हैं, उनके लिए एक प्यारी सी बहू ढूंढनी है। और शादी कभी ऐसी लड़की से नहीं की जाती जिससे आप प्यार करते हो, बल्कि ऐसी लड़की से की जाती है जो आपसे प्यार करे। बाबा जी, मुझे पता है कि ये हमारा आखिरी इम्तिहान है और ये इम्तिहान मेरे और आशु दोनों के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान है। बाबा जी, हमने जो फैसला लेना था ले लिया, बस आप हमारे प्यार का फैसला कर दीजिए। आज अगर मैं यहाँ आई हूँ तो आशु तुम्हारी इजाजत से। इजाजत तो मैंने दी है अनु, लेकिन इस बार जब तुम अपने घर में कदम रखो तो ये सोच के रखना कि तुम मेरी अमानत हो और वहां कुछ ही दिन की मेहमान हो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपना बनाकर वहां से ले जाऊंगा, हर हाल में, चाहे कितनी मुश्किलें कितनी अड़चने हो, मैं हर मुश्किल हर अड़चन को पार करूंगा। आशु बेटा। Hey bhai, so good you're back. I really missed you. Me too. देखा आशु, अपने अपनों से मिलकर कितना खुश होते हैं। You made a very wise decision. घर लौट कर आ गए। Yeah. Excuse me. आशु पर कुछ दिन नजर रखो नहीं। यस सर। वो लड़की और उसका बाप जरूर आशु को बहकाने की कोशिश करेंगे। यस सर। एंड आई डोंट वांट टू लूज हिम अगेन, नॉट नाउ। Yes, Mr. Francis. Yes, of course the meeting is on. No, but before that you can do one thing. मॉम, ये आशु कहां से आ गया? Hey, chill. Don't be hyper. सुना नहीं डैड ने क्या कहा? तुम्हें आशु पर नजर रखनी। इसका मतलब कि तुम्हारे डैड को अब भी आशु पर डाउट है और हम ये डाउट यूज करेंगे फादर और सन को एक दूसरे के अगेंस्ट स्टैंड करने में। आशु तो कभी अनु को नहीं छोड़ेगा और बात इतनी बढ़ जाएगी कि मिस्टर ऋषभ मेहरा को आशु को छोड़ना होगा हमेशा के लिए।
है तूने मुझे। मैं तेरे कमरे में घंटों तुझे याद करती हुई बैठी रहती थी, लेकिन यकीन था कि तू एक दिन वापस आएगी और अपने हाथों से खाना बनाकर हमें खिलाएगी। मम्मी जी, मैंने जो कुछ भी किया आप लोगों को रुलाने के लिए या तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं किया। बस मुझे माफ कर दीजिए। माफी के सिवा और मैं मांग भी क्या सकती हूँ। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती है, तो फिर माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। और नाश्ते में क्या है? ये देख, पता है ना, तेरे जाने से ये छवि बहुत बदल गई है। अब इसकी रोटियां गोल गोल अच्छी होती है ना? अरे वाह। आज तू कॉलेज से जल्दी घर वापस आ जाना, हम फिर बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। करतार सिंह जी और ढाबे के किस्से सुनाऊंगी। तू तो हंसते हंसते पागल हो जाएगी। एक बात तो बताओ, आप इतने सारे लोगों के लिए खाना कैसे बना लेती थी? पहले पहले तो करतार सिंह जी किचन में घुसने ही नहीं देते थे। उनका सख्त आदेश था कि मेरे चूल्हे को कोई ना हाथ लगाए। फिर मैंने और आशु ने मिलकर तय किया कि कोई भी इंसान बासी खाना नहीं खाएंगे। फिर पता है आशु ने क्या किया? अचला जी, चाय पिलाओगे? हाँ जी, अभी लाई। आप रहने दीजिए मम्मी जी, मैं पापा जी के लिए चाय बनाती हूँ। पापा जी चाय। देख अनुपुत्र, जितने दिन तू घर से बाहर रही है ना, तेरे दिमाग में बहुत सी बातें होगी जो तू अपनी माँ और अपनी बहन को बतलाना चाहती है। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, इस घर में उस लड़के का जिक्र नहीं होना चाहिए। पापा जी आशु बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पापा जी आशु ने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे लिए किया। हमारा प्यार सच्चा है पापा जी। अगर हम चाहते तो हम शादी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम घर वापस आए इसी उम्मीद में, इसी आशा में कि आप लोग मान जाएंगे, आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और हाँ, अभी तक तू इतनी बड़ी नहीं हुई कि हमें समझाए और अपनी जिंदगी के फैसले हम पर लागू कर सके। मैं अपने पापा जी को मनाऊंगी, उनका दिल जीतूंगी, उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि आशु बुरा लड़का नहीं है, वो सच्चा है, अच्छा है। बुआ जी, अगर आप ना होती तो मैं अपने प्यार को, अपनी खुशियों को कभी समझ नहीं पाती। और अब मैं समझ गई, मेरी मंजिल और मेरा रास्ता आशु है। थैंक यू बुआ जी। थैंक यू बोल के ना अपनी बुआ को शर्मिंदा ना कर। पर एक बात बोलूं पुत्र, काका जो है ना, वो तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब तू यहाँ नहीं थी ना, तो पूरी रात जागता रहता था और हर वक्त ना बस तेरे बारे में ही सोचता रहता था। पर अब जब तू आ गई है तो जीत कैसा है छवि? आप सही कहती थी, जीत कभी आशु नहीं बन सकता, वो तो कहीं पीछे छूट गया है। समझदार लड़की। मोक्ष, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। छवि, मुझे बहुत काम था। काम? अन्नू दीदी वापस आ गई है। आज सिर्फ अन्नू दीदी से बातें होंगी, सिर्फ अन्नू दीदी से, ओके? अन्नू दीदी, आशु कहाँ पर? अन्नू और आशु जी,
अपने प्यार के लिए जहां से भागे थे वहीं राउंड 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 दौड़कर वापस आ गए। यही तो प्रॉब्लम है, अन्नू दीदी यहाँ और अन्नू दीदी के वो वहां पर। अब जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? ओ यार अन्नू, मुझे एक बात बता, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तुम लोग वापस क्यों आ गए? गुल्लू, अभी हमें भागना नहीं है, सबका दिल जीतना है। अरे अन्नू, आप यहाँ? आपके जाने के बाद मम्मी पापा वहां पहुंच गए और उनकी जिद के आगे हमें आना पड़ा। अन्नू, जो हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी, जब तक अन्नू और आशु जी मिल नहीं जाते ना तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक बात कहूं आपसे, मतलब आप अन्नू और आशु जी की कुछ मदद कर सकते हैं? एक और हेल्प, स्मॉल। मॉम, ये आशु हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है। रिलैक्स नील, अभी अभी तो बेचारा घर आया है, थोड़ा आराम करने दो। आराम कर ले, फिर उसे भी यहाँ से निकालने की स्कीम है मेरे पास, डोंट वरी। आशु घर में आया नहीं और शतरंज की चालें शुरू। जलील आए। राम सिंह, ये फाइल ऊपर डैड के पास पहुंचा देना। कूल। हम सिंह इंग्लिश। और ये कुर्ता क्यों पहन रखा है तुमने? इससे पहले तो तुम्हें कभी कुर्ते पहने नहीं देखा। कम ऑन नील, वी आर गेटिंग लेट। कमिंग मॉम, टू हेल्प विद यू। ये फाइल डैड के पास पहुंचा देना। फाइल पहुंचा देना, बाप का नौकर। फाइल ले आए राम सिंह, रख दो यहाँ पर। और कितनी बार कहा है तुमसे कि कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया करो। अब बोलते क्यों नहीं? ताला लगा लिया मुंह को क्या? यार मैं अन्नू नहीं हूं यार। सर आप यहाँ पर इस हाल में? अरे आशिकों के लिए क्या क्या निकलना पड़ता है भाई। अब मेरी बातें गौर से सुन ले। आज शाम को 4 बजे सब लोग तुमको विक्टोरिया में मिलना चाहते हैं। कौन सब लोग? गुल्लू आएगा 4 बजे, अन्नू आएगी 3:45 बजे। आशु, तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद रबर फैक्ट्री में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इनफैक्ट इस वक्त सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं। मैं सोच रहा हूं सारे स्टाफ को ही बदल दूं। आई डोंट थिंक सो डैड। स्टाफ बदलना प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं है। स्ट्राइक खत्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी स्मार्टली। बोलना बहुत आसान है बेटा, करना बहुत मुश्किल। आई मीन, आप तो जानते हो ये यूनियन, वर्कर्स का यूनियन जो है कैसा है। बाहर को धरना वरना कर दी तो क्या करेंगे हम लोग? क्या बात कर रही हो तुम मालिका? You know what I'm thinking, Ashu, is ये कहां चला गया?
चला गया? चला गया वो? हाँ? अरे ये भी नहीं सोचा कि डैड इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं? और ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि बिना बताए चला गया? राइट ऑन दैट। मैं जानना चाहता हूं नील कि वो कहां गया है। I want to know. इतनी देर हो गई है, मुझे अभी घर जाना होगा। कैसे हो? घर पे सब कैसे हैं? पापा जी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। और तुम्हारे डैड? वो भी। एक्सक्यूज मी, कमर्शियल ब्रेक के लिए खेद है, उन दोनों को अड़े रहने दो, पर हम लोग भी ना उन दो अड़ियलों को ट्रैक पर लाकर रहेंगे। और आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? जितना टाइम मिला है उसमें डिसाइड कर लो कि अब आगे क्या करना है कि नहीं? शादी। मगर कैसे? ओए, मैं पता है तुम दोनों की शादी में विक्टोरिया को ऐसा सजाऊंगी कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ, बस प्रे करो कि विक्टोरिया बंद ना हो। इट्स इन बैड शेप, नो? एक्सक्यूज मी लवीना जी, टू इंटरप्ट यू, पर हम लोग यहाँ पर ना विक्टोरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं मिले, अन्नू और आशु जी की लाइफ सेटल करने के लिए मिले। प्लीज। हे गाइस, रिलैक्स अनु। एक बार हम दोनों की गाड़ी पटरी में आ जाए, फिर हम विक्टोरिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बात यह है कि दोनों माँ बाप को तुम्हारे प्यार पर आशीर्वाद की मोहर लगानी है, पर ये मोहर कैसे लगेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। अरे अब क्यों ना हम ऋषभ अंकल और अनमोल अंकल की एक मीटिंग करवा दें? हाँ? ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग। मतलब कि आबेल मुझे मार। यार इन बड़ों से कुछ नहीं होने वाला, अब जो भी करना है आशु भैया और अन्नू दीदी ही करेंगे। वैसे इन सारी बातों से ना एक बात समझ में आती है। क्या? सोचने दो। अभी गर्मा गर्म तवे से उतरकर काजू पिस्ता बादाम मारकर एक मास्टर प्लान मेरे भेजे के अंदर आया है। सुनो। मेरा गुल्लू। तो घर वालों के दिल जीतने का ये आखिरी और एक ही प्लान है। थैंक यू।